जनाब आली, तहकीक की बड़ी इंपॉर्टेंस है। रिसर्च आज की दुनिया में नई से नई रिसर्च हो रही है। हर छोटी से छोटी चीज़ पर, बड़े से बड़ी चीज़ पर रिसर्च हो रही है। एक टिश्यू पेपर है ना, उसको यूज़ करने का एक पर्पज़ है। हम नाक साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम खाना खाने के बाद हाथ साफ करने के लिए टिश्यू पेपर्स का यूज़ करते हैं। बर्तन साफ करने के लिए होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में टिश्यू पेपर यूज़ किया जाता है। लेकिन उस टिश्यू पेपर को बनाने के पीछे एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक रिसर्च है। उसको बनाने से पहले उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जो भी रिसर्च की जाती है ना, जो भी चीज़ प्रैक्टिकली अप्लाई की जाती है, उसका रियल लाइफ से कनेक्शन होता है। उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, और उस प्रोसेस से जब कोई चीज़ फाइनलाइज होकर रियल लाइफ में एंटर हो जाती है, उसको कहते हैं सक्सेसफुल रिसर्च, कामयाब तहकीक। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमें रिसर्च का इतना आइडिया नहीं है। हम उतनी तहकीक नहीं करते। हमने कोई भी बात करनी होती है ना, हम बगैर सोचे, बगैर कुछ एनालाइज किए, कुछ तजिया, बात का बैकग्राउंड की जाने बगैर, उसको डायग्नोज किए बगैर कमेंट कर देते हैं। सोशल मीडिया पे नेगेटिव प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। आज की दुनिया में, मौजूदा दौर में, सबसे खूबसूरत और सबसे एक्सपेंसिव जो एसेसरी है, वो रिसर्च है। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएं, आपको खाना मिलेगा। जो बड़ा मज़ेदार पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा के पीछे भी रिसर्च होती है, एक रेसिपी होती है ना, उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है कि ये इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेंगे, तो कस्टमर के लिए जब वो खाएगा तो उसको उसका क्या बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली बनाने वाले को तो यही फ़ायदा होगा ना कि उसको अर्निंग आएगी। उसका स्टॉक अच्छा होगा तो सेल ज़्यादा बढ़ेगी। अगर उसका स्टॉक बुरा होगा तो बैन भी, बुरा होगा तो बैन भी हो सकता है। उसकी जो प्रोडक्ट है वो भी डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आप डायग्नोसिस की बात करते हैं, डिफरेंट जो डिजीज़ होती हैं, जो बीमारी होती हैं, उन पे भी पहले रिसर्च होती है। ये बाद में उन पे रिसर्च होती है। लेट्स सपोज एक खुदा न खास्ता नई बीमारी आ गई कि जी कोविड, अल्लाह ना करे दोबारा आ जाता है। अब कोविड पे दोबारा से रिसर्च होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले वाला ही कोविड आ जाए, वो जो अंडर 19, वो जो कोविड-19 का होता था कि जी आपका टेस्ट चेंज हो गया, स्मेल आने लग गई, या स्मेल बंद होने लग गई, फीवर के सिम्पटम्स आ गए, कफिंग आ गई, फ्लू आ गया, और आपने जाके टेस्ट कराया तो वो जनाब पॉजिटिव आ गया। ये ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल में इसके लिए आपको न्यू रिसर्च करनी पड़ेगी। चाइना ने की रिसर्च कि कोविड, हालाँकि उन्होंने खुद से ही इसको लॉन्च किया था पूरी दुनिया में, बातें तो ये चली थी। लेकिन चाइना ने एक रिसर्च की कि इसकी ये वैक्सीनेशन हो सकती है, और उस वैक्सीनेशन को फिर उन्होंने दुनिया भर में स्प्रेड किया। दुनिया में उन्होंने उसको डिलीवर किया। दुनिया ने फिर उनसे बाय की। कैसे की? रेवेन्यू के थ्रू, पैसे के ज़रिए। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो कोविड था उसका डायग्नोज़ होने लग गया। हर कंट्री ने उसका डायग्नोज़ किया, उसका सॉल्यूशन दिया कि ये जो वैक्सीनेशन है, इसकी सर्टिफ़िकेशन होगी तो जो पेशेंट्स हैं वो स्टेबल हो जाएँगे। अब उसका उन्होंने सॉल्यूशन क्या बताया कि जी आप जो है वो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, आप जो है वो स्टीम लें, आप पैनाडोल खाएँ डेली 2 खाएँ, अगर आपको फ़ीवर है, अगर आपको कफ़िंग है तो कोफ़र्ट सिरप, लाइक इस तरह से उन्होंने एक रिसर्च की, और उस रिसर्च का फिर रिज़ल्ट्स आपने सबने देखे कि पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिले। बेसिकली रिसर्च जो है ना वो एक तहकीक होती है। किसी चीज़ के बारे में जानना, पहचानना, किसी चीज़ को तलाश करना, इसको रिसर्च कहते हैं। अलमिया ये है कि हम रिसर्च नहीं करते, हम तहकीक नहीं करते। पुराने ज़मानों में तहकीक करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन आज तो डिजिटल दौर है। आज तो हमारे पास हमारे हैंड्स ऑन चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में मौजूद है। हमारे हाथ में डिवाइसेस मौजूद है, हमारे हाथ में आईफोन है, आईपैड्स हैं, एंड्रॉयड्स हैं, हमारे हाथ में कैलकुलेटर्स हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेली लाइफ की जो कैलकुलेशन है हम उसको ऐड कर सकते हैं। हम एआई की, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। हम गूगल क्रोम की, अब तो जब से एआई आया है लोग गूगल को इतना यूज़ भी नहीं करते, हम जेमिनी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन किस काम के लिए सर? रिसर्च के लिए, तहकीक के लिए, कि दुनिया में चल क्या रहा है। अब जो इसकी ईरान की और अमेरिका इसराइल की जो वॉर हो रही है, और इसमें जो बड़े बड़े मिसाइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर जो यूज़ हो रहे हैं, ये कैसे आए हैं? ये रिसर्च के थ्रू ही आए हैं ना, कि किस कंट्रीज में आपने किस पॉइंट पे आपने घुस के तो अटैक लॉन्च करना है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये जितनी भी हमारे पास रॉकेट लॉन्चर मौजूद है, सीसीटीवी कैमराज मौजूद है, ये सब एक रिसर्च के प्रोसेस से आई हैं। आपके जो एजुकेशन क्लासरूम्स हैं, जो जो आप स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं, पेंसिल हो गई, रेजर हो गया, शार्पनर हो, इनकी रिसर्च हुई है। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट ही आपके हाथों में थमा दिए गए हैं। फिर आपकी जो क्लासरूम में मौजूद प्रोजेक्टर्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, आपके घरों में मौजूद हैं, स्क्रीन है, इन पे भी प्रॉपर रिसर्च की गई, इनको बनाने का एक प्रोसेस गुजारा गया है, तब ये चीज़ें आपके इस्तेमाल में आई हैं। तो बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि रिसर्च कीजिए, आप अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो खुद से फाइंड आउट कीजिए, थोड़ी सी एफर्ट कीजिए। अच्छा लगे वीडियो, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।